बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। निश्चित आपने जितनी भी बातें रखी बेबाक तरीके से और अपने विचारों को स्पष्ट रूप से रखा कि समाज में कैसे बदलाव लाया जा सकता है, हमें किन प्रक्रियाओं का सहयोग से प्रयास से कैसे लोगों से जुड़ के हम समाज में एक परिवर्तन की दिशा को तय कर सकते हैं, दशा को तय कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपने विचारों को रखने के लिए। इसी कड़ी में हमारे साथ हमारी बड़ी बहन आदरणीय शीतल गहलोत जी हम सभी के समक्ष है। मैं चाहूंगा आदरणीय बहन जी आइए और आप अपने विचारों को अपने भाई साहब को बहुत ही शांतिपूर्वक सुना, भाई साहब के विचारों को आपने समझा। मैं चाहता हूं कि आप अपने विचारों को हम सभी के समक्ष रखें। आदरणीय शीतल बहन जी। नमस्कार, जय श्री राम। अभय जी को भी प्रणाम है और आप सभी साथी जुड़े हुए हैं उन सबको भी बहुत बहुत प्रणाम। मैथिली शरण जी की बात सुन रही थी, काफी विषय समझ आए, काफी विषय नहीं समझ में आए, लेकिन एक जो बात है वो मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहती हूँ। एक बात जो कही मैथिली शरण जी की वो मुझे बड़ी ठीक लगी कि किसी भी सरकार के भरोसे, राज्य सरकारों के न्यायिक व्यवस्थाओं के भरोसे अगर हम रहेंगे तो देश में ठीक से रह पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये वाकई फैक्ट बात है, क्योंकि कभी कभी कई बार विचार आता है कि जब हम मंथन करने हैं, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है क्योंकि मैं दिल्ली से मेरठ की ओर जा रही हूँ और संडे को मेरा यही शेड्यूल रहता है। इसी वजह से अभय जी मैं आपकी मीटिंग्स ज्वाइन नहीं कर पाती हूँ बहुत बार। तो एक बार मेरे मन में भी, और ये लेख मैं दरअसल लिखती भी हूँ तो लिखने के हिसाब से भी मैं आपको बताती हूँ, 1500